देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके द्वारा दिया गया था? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके बेस पर? केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के आधार पर, है ना। ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कि अगर कोई दो वस्तु है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसे पहले बता चुका मैं, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 m2 है, ध्यान देखोगे, अगर दो ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 और इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है? r है। इसके बीच में एक फोर्स लगता है ना, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स होता है ये दोनों के मास के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है ना। समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एनी प्रॉब्लम? अब दोनों इक्वेशन मिला के हम लिख सकते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। अभी इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कांस्टेंट हम लेते हैं, कांस्टेंट हमने लिए है, जो प्रूफ किए वो लिए है, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट ना पड़ेगा, तो कांस्टेंट लेते हैं कैपिटल G, कैपिटल G m1 m2/r², ठीक है। और ये G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं पिछला क्लास में बताया था बेटा, है ना। और ये G का जो वैल्यू होगा 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², है ना। तो पिछले क्लास में वैल्यू थोड़ा सा गलत हो गया था। क्या G का क्या वैल्यू होगा? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², है ना। ये तुम्हारा छूट गया था 10⁻11, बाकी सब सही था, है ना। तो कैपिटल G का वैल्यू क्या बोलेंगे? 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, माने यूनिवर्सल पूरे यूनिवर्स में ये G का वैल्यू सेम रहेगा बेटा, G का वैल्यू चेंज नहीं होगा। माने यूनिवर्स करने का मतलब मून पर भी कैपिटल G का वैल्यू यही लेंगे, अर्थ पर भी कैपिटल G का वैल्यू यही लेंगे, सन में भी कैपिटल G का वैल्यू यही लेंगे। मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं इस यूनिवर्स में जहाँ पे भी ये कैपिटल G का वैल्यू फिक्स रहेगा, किसी बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कंसीडर करने के निकालने के लिए। G का वैल्यू क्या हो गया? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। ये न्यूटन के द्वारा दिया था। अब तुमको इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि हेवनली बॉडीज, है ना, जैसे अर्थ पर हम लोग अभी खड़े हैं, अभी किस पे खड़े हैं? अर्थ पर हम लोग खड़े हैं, तो अर्थ पर है ना। तो अर्थ एक बहुत बड़ा एक पिंड है, तो ये हमको खींचता है। देखो जैसे कि ये गिराएंगे, है ना, ये छोड़ेंगे तो अपने आप नीचे की ओर गिरेगा ना। तो ये अर्थ है, इसको खींच लिया, तो क्या दो ऑब्जेक्ट, है ना, दो ऑब्जेक्ट माने एक 40 kg का आदमी है, एक 50 kg का आदमी है, इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है या? ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रहे हैं। तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है 40 kg का और 50 kg का, तो दो मास के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है क्या? इसका जवाब क्या होगा? हाँ लगता है ना। हाँ, लेकिन ये दोनों फोर्स के बीच में फार्मूला ये लगेगा Gm1 m2/r²। लेकिन ये फोर्स इतना छोटा होगा कि हम तुमको पता माने नेग्लिजिबल, ना के बराबर आता है। इसलिए देखो, अगर हमारे और तुम्हारे के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा तो ना हम तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ना तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट रहे हो। माने हम तुम्हारी तरफ खिंचा के नहीं जा रहे हैं, तुम मेरी तरफ खिंचा के नहीं आ रहे हो, ताकि ये इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। अब कैसे? देखो इधर ध्यान से देखना, देखो बेटा, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 35 kg, कितना kg? अब समझ लो किसके बारे में बोल रहे हैं हम, है ना। और ये पृथ्वी तो फिक्स है, इसका मास हाई लिख लो बेटा, इसके लिए जानकारी के लिए काम देगा। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ अर्थ कितना होगा? 6 × 10⁻24 kg।
मास ऑफ मून, मून में चंद्रमा होता है बेटा, 7 गुणे 10⁻22 kg। मास ऑफ सन जरूर पड़ेगा इस एक्सरसाइज में, 2 गुणे 10⁻30 kg है ना। मास ऑफ अर्थ को एम ई भी शॉर्ट में लिखेंगे बेटा, मास ऑफ मून को एम शॉर्ट में लिख देंगे है ना, एम एस मास ऑफ सन। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर बेटा, माने 6400 गुना 1000 मीटर। रेडियस ऑफ मून 1700 किलोमीटर, 1700 गुना 1000 मीटर ये पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इधर ये कंडक्ट रखना है, तो ध्यान में रखना ये 35 केजी का एक आदमी है, पर्सन है, इसका मास कितना 6×10⁻24, हाँ 24। ठीक है, तो हम लोग, अच्छा तुम लोग ये नहीं जानते हो, हम लोग पृथ्वी में कहाँ सेंटर में है, अर्थ सरफेस पर क्या पे है, अर्थ सरफेस पे रहते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, आप सरफेस पे रहते हैं ना। ठीक है, तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो इसका क्या होगा, रेडियस होगा ना। हम लोग अर्थ सरफेस पर हैं तो हम डिस्टेंस क्या ना बनेगा, ये रेडियस ना है ना। बाकी हल्का फल्का छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे, तो इस और आदमी जो अर्थ पर है और इसका सेंटर के बीच में डिस्टेंस नापा जाता है ना, मैं बोला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो हम लोग क्या है, सरफेस पर है, तो ये मतलब दूरी क्या लेंगे, जो अर्थ का रेडियस है वो ही रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आया? तो देखो कितना फोर्स लगेगा, मैं यहाँ स्टार में लिख देता हूँ, फोर्स बिटवीन a person of 35 kg and earth कितना लगेगा। तो एक कितना लगेगा बेटा, फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना, G/r²। यहाँ से फोर्स कितना लगेगा, देखो रेडियस ऑफ अर्थ को शॉर्ट में RE भी लिखेंगे बेटा, रेडियस ऑफ शॉर्ट को RM शॉर्ट में लिख सकते हैं, नीचे डिनोट करने के लिए RM। देखो जी का वैल्यू क्या होगा बेटा, 6.67 10⁻−11। पहला मास कितना है, और मैं तुमको बार बार बताता हूँ, जब भी न्यूमेरिकल बनाना तो ऐसा यूनिट में, तो 35 kg, m2 कितना है बेटा, 6×10⁻24 kg। रेडी आर क्या लेंगे, आर ही लेंगे ना, काहे को वो ऑब्जेक्ट आदमी कहाँ सरफेस पर है, तो क्या लिखेंगे, 6400 किलोमीटर होता है ना। लेकिन क्या मैंने बोला, जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ऐसा यूनिट बनाएंगे, तो ये मीटर हो जाएगा, 6400 गुना कितना हो जाएगा, 6400 गुना 1000 मीटर, इसका स्क्वायर ना, इसका। अब इतना लंबा जब तुमको कैलकुलेशन हो गया तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, मैं तरीका बताता हूँ कैसे कैलकुलेशन करना है। कितने देखो सर, ये सब कैलकुलेशन कैसे करना है, ध्यान से देखना बेटा, फिर बाद में पूछ देंगे, नहीं बने पीट देंगे, फिर हम ये भी नंबर है उसको अलग अलग कर लेंगे। देखो 6.67 पूरा कर लिए, नंबर है, और कौन नंबर है, 35 नंबर है, और कौन नंबर है, 6। अब देखो 64 दिख रहा है, 64 को स्क्वायर है ना, तो 64/64 अलग कर लिया ना, क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब गुने 10 के पावर आप अलग कर लेंगे, तो ये कितना है बेटा, -11 कितना है, ये कितना है 24, दोनों को है गुना में है ना, गुना में बेस सेम दोनों का, इसका भी 10 इसका भी 10, क्या हो जाता है, तो +24 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखना बेटा, 3 शून्य इधर और 2 शून्य इधर, 3 2 5 का स्क्वायर और गुना 10 शून्य, तो 10 शून्य नीचे प्लस में, ऊपर जाके तो -10, समझ में आ गया। तब देखो सोल्व करो, 35 गुना 6 करो बेटा, पूरा करो जल्दी करो, पूरा 6.67 35 गुना 6 बेटा, 64/64 भागा लगाओ जल्दी।
बुझाया 0.341 0.341 और बुझाया गुना 10 के पावर देखो बेटा 11 10 माइनस में और 24 तो गुना 10 के पावर कितना बचा 3 तो 3 अंक किधर किधर जाएगा तो ये बराबर क्या होगा 341 है ना 3.041 के बाद अगला क्या है बेटा 96 है बेटा तो क्या लिखना 0.31496 10 टू पावर तो 3 अंक इधर चल जाएगा ना 341.96 10 टू पावर है नहीं वो इतना हो गया। अब ये पॉइंट के बाद 9 है राउंड ऑफ करेंगे कितना हो जाएगा A बराबर 342 न्यूटन। तो 35 केजी का जो आदमी है ना ये 35 केजी का जो लड़की थी और ये पृथ्वी है मैंने पृथ्वी उसको 342 मीटर से नीचे की ओर खींच रही है। तब तुमको लग रहा होगा हम खिंचा क्यों ले रहे हैं कहेंगे तो जिस सरफेस पर तुम स्टेबल हो वो सरफेस तुमको ऊपर की ओर लग रहा है इसलिए तुम वहां पे बैलेंस हो। अगर तुमको वो रोकने पर ले जाएगा तुम अंदर चले जाओगे। इतना न्यूटन तुम्हारा फोर्स लग रही है 342 न्यूटन। समझ आया जल्दी कॉपी करो बेटा। देखो अब तुमको बताए थे कि एक 35 केजी का एक 50 केजी का है ना अभी पृथ्वी नहीं है तथा इन दोनों के बीच में वाइब्रेशन फोर्स लग रही है क्या तो बोलेंगे आंसर यस लग रही है। लेकिन बोलेंगे कि दोनों में पता क्यों चल रहा है जैसे कि पत्ता जैसे पेड़ हम जमीन में रोपते हैं ना तो पेड़ जमीन में रोपते हैं तो पौधा निकलता है पौधा बढ़ता भी है 10 दिन में देखते हैं छोटा बीज से निकल के इतना बड़ा हुआ फिर पौधा इतना बड़ा हो जाता है 3 महीने में धान उग के कट टूट जाता है ना। लेकिन हमको कभी तौर पर देखना पेड़ को पता चलता है कि कब बढ़ रहा है कभी नहीं पता चलेगा तुमको इतना स्लो प्रोसेस होता है। कखनी बढ़ रहा है कखनी वो साइड ऊपर उठता है कभी पता ही नहीं चलेगा। तुम नहीं तो एक टक लगा के तुम पेड़ पौधा देखते रहना कब वो बढ़ गया आपको पता नहीं चलेगा तुमको और धीरे धीरे बढ़ते रहता है हमेशा। लेकिन इतना स्लो प्रोसेस है कि पता ही नहीं चलता है ना। जैसे घर में कोई आदमी देखता होगा कोई आदमी काम फटाफट कर लेता है और कोई सुबह उठा 4 बजे उठेगा और शाम को 4 बजे तक तो काम ही करने होता है। हम एक 4 बजे उठे 5 बजे काम समाप्त हो जाता है ना। तो कोई काम इतना स्लो होता है कि क्या करना। तो देखो इधर उसी तरह से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है लेकिन इतना कम होता है कि हमको पता देखो प्रूव कर देते हैं। तो फोर्स क्या लगेगा G 6.6 10 टू पावर -11 गुना M1 35 केजी M2 50 केजी माने डिस्टेंस 1 मीटर में डिस्टेंस है ना 1 मीटर 3 फीट जाओ ऊपर जाओ एक वहां से 1 मीटर हो जाएगा 3 फीट ये बेंच 5 फीट का है ठीक है। तो 1 फीट तो नहीं 1 फीट का नहीं बीच में डिस्टेंस 3 मीटर है ना। तो ये 1 मीटर तो एक का हो गया ना। तो यहाँ से फोर्स क्या लगेगा बताओ अंक को एक तरफ 6.67 35 गुना बटा में 1 का स्क्वायर करेंगे 10 के पावर -11 चलो गुना करो बेटा 11672 0.5 सही गुना किया ना 35 गुना 50 गुना 6.7 हैं सही है गुना अब गुना 10 के पावर -11 तो सोचो यानी 116 72.5 ये 10 पर 11 शून्य से भाग रहा है 2 2 4 2 6 -11 नीचे प्लस 11 तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 अब इतना से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.00000 समथिंग आएगा ना जो भी आएगा तो बताओ कुछ आएगा भाग लगा देख लेना तो इतना मैंने कुछ भी आ जाएगा 0.0 कितना 0 आ जाएगा कि पॉइंट एक हटाएंगे तो और शून्य नीचे आएगा नहीं है ना। तो भाग लगाना तो मतलब एक नेग्लिजिबल आएगा 0.000 ऐसा आएगा। इसलिए वो बस दोनों वस्तु में कुछ पता नहीं चलता कि वो खिंचा रहा है। लेकिन पूछेगा फोर्स लगता है क्या बोलेंगे यस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन द टू मासेज ऑन द अर्थ। पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है इसलिए वो फोर्स दिख रहा है। देखो इधर छोड़ेंगे नीचे गिर जाएगा क्योंकि पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है। जो ये जो -11 पावर है ना
ये -11 पावर को खत्म कर देता है। तब तुमको फोर्स दिख रहा है, और ये फोर्स दिख रहा है तो ये पता चल रहा है कि जैसे ही पृथ्वी की तरफ एक करते हैं तो सेंटर की तरफ किसी वस्तु को क्या कर देता है, खींच लेता है। अभी तुमको इस विषय में बहुत सारा लोगों का एक अति भी आता है, जैसे कि ज्वार भाटा आता है, देखते हो जब सोलर एक्लिप्स होता है, लैंड एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब लगता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र में। अब ज्वार भाटा समझ में, कभी आदमी में ज्वार भाटा आता है, कभी कभी आदमी आता है ना, ज्वार भाटा आता है ना। कोई अच्छा खासा आदमी, जैसे कोई अच्छा खासा आदमी है, ठीक है, मिला जुला के दूसरा आदमी का बहुत हर बात मानता है, जो ये कहता है ये सुनता है, लेकिन बीच में कोई दूसरा सहेली या कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाता है कि उस आदमी में क्या होता है, उस आदमी के प्रति रोष पैदा हो जाता है, तो वो आदमी बोल लगता है कि आप ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए, है ना। तो क्या होता है उसमें, ज्वार भाटा आ जाता है। क्या रहता है, तो आदमी में ज्वार भाटा आता है। तो उसी तरह देखो, याद सुनो धन्य, जब ज्वार भाटा आ जाएगा, तो ज्वार भाटा जब आता है, अब ज्वार देखो, जब लैंड एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इसमें क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य बड़ा होगा ना, चंद्रमा छोटा, ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं। तीनों में अट्रैक्शन फोर्स है ना, सबका अपना अपना अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। तो तीनों के अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण ये पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी में समुद्र है, पृथ्वी में जानवे करते हो 3/4 पार्ट क्या है, वाटर है, 1/4 पार्ट क्या है, लैंड है कि नहीं। तो इसमें जो पानी आता है, इस पानी को ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर की ओर बोलते हैं ज्वार। अब फिर वही पानी नीचे की ओर आता है ना, उसे कहते हैं भाटा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, समझ आया। ऊपर की ओर पानी क्या है, तो हाई टाइड्स, नीचे आया तो क्या हो गया, लो टाइड्स। तो ये समुद्र का पानी किसके द्वारा आता है, ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा ऊपर जाता है और नीचे आता है, ठीक है। तब तुम कहोगे कि हम अपने छत पर, है ना, जो 400 ईटा से लेकर आया है, अभी तक वैसे ही है, 2 साल हो गया, तो उस छत पे अगर कटौती लेंगे, कटौती समझते हो, कटौती में 1 बाल्टी पानी ले लेंगे, ये 1 बाल्टी पानी लेंगे, वो पानी में काहे ज्वार भाटा आता है क्या, वो भी पानी में आना चाहिए ना, तो क्यों नहीं आता है, पता है, वही कारण है, उसका मास बहुत कम है। बाल्टी में कितना लोगे, 5 केजी पानी लोगे, 10 केजी पानी लेगी, 1000 केजी पानी लेगी। अब 1000 के जो पानी है 10 और -11 कैंसिल कर पाएगा क्या, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखेगा नहीं। इसलिए समुद्र वाला जो छत पे हम पानी लेंगे बाल्टी में या टब में, उसमें ज्वार भाटा उत्पन्न। लेकिन समुद्र का में पानी इतना ज्यादा है, उसका मास कभी गिन के देखना, इसलिए उसका मास बहुत ज्यादा होने के कारण ये 10/11 को कैंसिल कर देता है और बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लेता है, जिस कारण वो ऊपर की ओर खिंचा देता है, समझ में आया। इसलिए ज्वार भाटा हमेशा समुद्र में आता है। घर वाला बाल्टी में पानी, टब में पानी में ज्वार भाटा, यहाँ तक तालाब में, छोटे तालाब में ज्वार भाटा नहीं आएगा। कुछ बड़े नदियों में तो ऐसी ज्वार भाटा नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन समुद्र में तो ज्वार भाटा देखने को मिलेगा। क्यों, कि उसका मास ऑफ वाटर इन द सी या ओशन इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज वाटर बॉडीज, है ना। चलो आगे अगले क्लास में करेंगे।